नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना से करीब 10 महीने तक जूझने के बाद अब इस लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ आ गया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत में 2 वैक्सीन को इजाजत मिल गई है, लेकिन ध्यान रखिए ये इजाजत एक को इमरजेंसी यूज के लिए मिली है, दूसरे को ट्रायल के लिए, यानी आपातकाल में इन 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वैक्सीन आने की खबर से ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। कोई कहता है बीजेपी की वैक्सीन, कोई वैक्सीन के नाम पर नपुंसकता का डर फैला रहा है, कोई कह रहा है कि पहले पीएम क्यों नहीं लगवाते हैं। परेशानी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से बनी कोवैक्सीन को इजाजत क्यों मिल गई है। कांग्रेस के शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेता इस बात को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, यानी जो विषय देश के लिए फख्र का होना चाहिए, गौरव का होना चाहिए, जो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत होना चाहिए, उसके जरिए देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि देश में मंजूरी मिलते ही विदेशों से भी इस वैक्सीन की डिमांड होने लगी है। ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन क्लिनिक्स यानी ब्राजील भारत बायोटेक से 50 लाख वैक्सीन का डोज खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता देश की इस कामयाबी पर खुशी जताने या खुश होने के बदले सवाल उठा रहे हैं। आज हुंकार भरेंगे इसी सोच के खिलाफ, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में समझिए। आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। करीब 1.5 लाख मौत और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण के बाद देश में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली है। वो भी एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन इस्तेमाल के लिए तैयार है। एक वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है, लेकिन वैक्सीन को मंजूरी के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो सवाल उठाए उसमें कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेताओं के विरोध की वजह दूसरी है। वो देश में विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इजाजत मिलने से नाराज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक एक बड़ी कंपनी है, लेकिन जिस तरह ट्रायल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को कोवैक्सीन के लिए बदला जा रहा है वो हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। शशि थरूर ने भी तीसरे चरण के ट्रायल के बगैर ही कोवैक्सीन को मंजूरी पर सवाल उठाते हुए लिखा, कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए समय से पहले ही इसे मंजूरी देना और खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया स्पष्ट करें, जब तक इसके ट्रायल का अगला चरण पूरा नहीं हो जाता इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आगे आए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक साथ शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश को जवाब देते हुए ट्वीट किया, एक महत्वपूर्ण मुद्दे का राजनीतिकरण करना किसी के लिए भी शर्मनाक है। शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए विज्ञान समर्थित प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन किया गया है। इसे बदनाम करने की कोशिश न करें।
जागिए और महसूस कीजिए कि आप केवल अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। वो है कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे। राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं। तो विदेश के अखबारों में कई जगह छपा हुआ है कि भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन तो बनाया, किंतु भारत के अंदर इसको लेकर द्वंद्व हो रहा है। इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ विदेशी ताकतों को होगा, इससे लाभ बाहरी लोगों को होगा। राजनीति अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सोच समझकर कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इसका इस्तेमाल तब होगा जब हालात बिगड़ेंगे। साथ ही ये उम्मीद भी जताई है कि कोवैक्सीन कोरोना के ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर साबित होगी। Emergency situation where there is suddenly an increase in number of cases and we need to vaccinate a large number of people, the Bharat Biotech vaccine will be used. Or when we have a situation where we are not sure how efficacious the Serum Institute vaccine is going to be. Hope that potentially the Bharat Biotech vaccine or the Made in India vaccine will have some advantage, potential advantage over other vaccines on this new strain because it's a whole virus. डॉक्टर्स के भरोसे के बाद भी वैक्सीन पर विवाद जल्दी खत्म होने वाला नहीं लग रहा, क्योंकि भारत में जब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा सकता है तो वैक्सीन की क्वालिटी क्या चीज है। और इस पर बातचीत करने के लिए, इनफैक्ट हुंकार भरने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है आपको, आपका शाहनवाज हुसैन साहब। अजीत शर्मा साहब नेता हैं कांग्रेस के, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उन्होंने ये आइडिया दिया है कि पीएम मोदी खुद लगवा दे टीका तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर राजपाल कश्यप इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, एमएलसी भी हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस वैक्सीन को लेकर जिस तरीके के सवाल और बेतुकी बहस जुड़ी हुई है, मैं राजनेताओं के केस में बेतुकी बहस कहना चाहूंगी, उस पर अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर कश्यप, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात को लेकर चिंता हो रही है। कोरोना को खत्म करने का जश्न होना चाहिए कि क्रेडिट कौन लेगा, इसे लेकर जलन होनी चाहिए? देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन का, पहली बात तो जो भ्रम फैलाया गया, वैक्सीन का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने जो बीजेपी की अवैज्ञानिक सोच है, जो कोरोना काल में ताली और थाली बजवा रहे थे, इनके एक केंद्रीय मंत्री पापड़ खिला रहे थे, ये इस पे है बहस कि बीजेपी का उसमें कौन सा श्रेय है। तो फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जिसने हामी भरी है, वो क्या बीजेपी के सदस्य है? वो आरएसएस की शाखा में जाते हैं सुबह। ये डॉक्टर जितने भी जुड़े, आईसीएमआर से जुड़े हुए, डीजीसीआई से जुड़े हुए, ये सब के सब क्या है? नहीं, देखिए, वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का और साइंटिस्टों का, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे नेता ने भी कहा है हम वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहे। पहले तो ये बताएं, ये वैक्सीन फ्री नहीं, भ्रम नहीं फैला रहे, भ्रम तो चैनल फैला रहे हैं। ये आप पूरे उनके बयान को देखिए, उस दिन का उन्हें किसने कहा था कि नपुंसक हो जाएंगे वैक्सीन लगवाने से? ताली थाली किसने बजवाई थी? देश के प्रधानमंत्री ने बजवाई थी। थाली का वैक्सीन से क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। ताली थाली डॉक्टर कश्यप, मुझे ये बताइए, ताली और थाली किसने बजवाई थी? ताली और थाली का वैक्सीन से क्या मतलब है? क्या ताली थाली बजाने से वैक्सीन आई है कि डॉक्टरों की और साइंटिस्टों की मेहनत से वैक्सीन? कोरोना में उन्होंने बजवाई थी, ये आप बताइए। अरे उन्होंने बजवाई थी तो वैक्सीन का इससे क्या वास्ता हुआ? ताली थाली, क्या ताली थाली बजाने से देश भर में वैक्सीन भगवा हो गई? क्या हुआ, मुझे बताइए ना। ताली थाली का वैक्सीन से कनेक्शन मुझे समझाइए, तो मैं भी मान जाऊं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ताली थाली किस नेता के कहने पे पूरे प्रदेश देश में बजाई ताली थाली का वैक्सीन से क्या कनेक्शन है? पापड़ ताली थाली आज नहीं बजाई है। नहीं, देखिए, हम अपने, मैं आपके नेताओं के बयानों पर सवाल। अच्छा, ताली थाली बजाने से वैक्सीन में ऐसा कौन सा
संचार हो जाएगा अलग अलग चीजों का, कि नपुंसक हो जाएगा आदमी लगवाने से? मुझे ये बताइए, मैं कनेक्ट करती हूँ इधर उधर से। और ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे हो जाएगी ताली थाली बजाने से? ये बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप इनके केंद्रीय मंत्रियों आशुतोष सिन्हा कौन है? एमएलसी हैं कि नहीं है समाजवादी पार्टी के? कौन है आशुतोष सिन्हा? अब आप देखिए, नहीं तो आप इनके मंत्रियों से क्यों नहीं पूछती? पापड़ खाने के लिए किसने कहा था कोरोना भाग जाएगा? आपको क्या पता सर? कौन मंत्री थे? ये पापड़ मास्टर स्ट्रोक लगातार देखा कीजिए। मैं आपसे मैंने वो सारी खबरें चलाई हैं और यहाँ बैठकर फक्र से कहती हूँ कि जिसने बेवकूफाना चीजें की है उन सबको यहाँ पर मैंने एक्सपोज किया है, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो। अजीत जी जरा आप मुझे ये बताइए, आप लोग अपना नेता मोदी को क्यों नहीं चुन लेते? सरकार बताए, सर्जिकल स्ट्राइक आपको बुरी लगती है मोदी की वजह से? सर आप रुकिए, मैं फिर कह रही हूँ, मुझे ताली थाली का वैक्सीन से क्या मतलब है समझा दीजिए डॉक्टर कश्यप। मैं सर झुकाकर अदब से आपको सलाम कर दूंगी। अब मैं अजीत शर्मा जी से बात करना चाह रही हूँ। अजीत शर्मा जी, नेता चुन लीजिए ना मोदी को। आप लोग मोदी, आपको अलावा मोदी के कुछ और सूझता ही नहीं है। ये वैक्सीन भी इसलिए आपको इससे चिढ़ मच रही है क्योंकि ये मोदी काल में आ गई है। इतनी क्या चिढ़ किसी से? आप कैसे समझे कि नहीं, आप कैसे समझ गए चिढ़ है? मैंने तो ये कहा, आप स्टेटमेंट देखे होंगे। मैं समझदार हूं सर, चीजों को जोड़ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने ये कहा है कि जैसे अमेरिका रूस में वहां पे प्रेसिडेंट ने पहले टीका लगाया और जनता को विश्वास में लेके सबको लगाने की बात की, तो मैंने आग्रह किया है यहाँ के भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, पहले वो टीका लगवाए ना, उसके जनता पूरा लगाएगी। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं नंगा। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगा दिया तो कोरोना वैक्सीन जो है नहीं उसमें क्या चमत्कारिक तब्दीली आ जाएगी, ये बताइए मुझे। ऐसा है कि पहले उनको लगाने में दिक्कत क्या, पहले ये बताइए, जबकि और राज्य के नहीं, पर आपको और मुझे तो पता ही नहीं है ना कि वो लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं। तो आपको लगाने नहीं आप मुझे, जो बाइडेन ने सबसे पहले लगाया था क्या अमेरिका में? आप पूरे मुझे ये बताइए ना, मतलब पूरे विश्व से आप अवगत नहीं है, आप चैनल में हैं। नहीं मैं सबसे अवगत हूँ, इसीलिए आपको ठीक कर रही हूँ। मतलब पूरे जो बाइडेन ने सबसे पहले टीका लगवाया था क्या अमेरिका में? बताइए, आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। और ऐसा है, अजीत जी प्लीज होमवर्क करके मेरे शो में बैठा कीजिए। अगर वो लगा लेंगे आप मेरे शो में ना थोड़ा पढ़ लिख कर बैठा कीजिए। मैं बताऊं आपको, सबसे पहला टीका एक नर्स ने लगाया था। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, मैं बता रही हूँ ना आपको शर्मा जी, मैं आपका ज्ञान दुरुस्त कर दिए। बाइडेन ने सबसे पहले टीका नहीं लगवाया था, एक नर्स थी अमेरिका की जिसको सबसे पहले टीका लगा था। ऐसा बताइए, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बोला कि देश खतरे में है, पूरा देश उनका साथ दिया। हाँ, पहले वो टीका लगवा लेना, क्या दिक्कत है उनमें? नहीं तो आपको कैसे पता कि वो टीका लगाने वाले या नहीं लगाने वाले? अच्छा, वो टीका लगा देंगे, उसके बाद आप लोग सब आ जाएंगे, सारे कांग्रेसी आ जाएंगे पर्ची लेकर के, आप टीका लगवा दीजिए। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीका लगा देने से वैक्सीन 100% जो है सफल हो जाएगी। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट मोदी है। नहीं ऐसा, आज हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाई बांटी जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं अजीत जी? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आप चाहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी टीका लगवाए। अब मेरा दूसरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने टीका लगवा दिया तो 100% उसकी सक्सेस हो जाएगी? आप लोग सब आ जाएंगे, आइए भाई टीका लगाइए, क्योंकि मोदी ने टीका लगवा दिया है। हमारे लिए सबसे सच्चा, सबसे सही और सबसे बड़ा मापदंड यही है ना? मोदी जी नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है। अच्छा, क्योंकि कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के मिठाइयां बांटी जा रही है वैक्सीन पे। सर क्यों ना बांटे मिठाई अजीत जी, क्यों ना बांटे मिठाई? मुझे ये बताइए, आपको फख्र नहीं हो रहा है? 2020 इस वायरस ने लील लिया, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कोरोना की वजह से परेशान हुए, लाखों लोगों की मौत हो गई। क्यों ना मिठाई बांटी जाए? मुझे ये बताइए, क्यों ना मिठाई बांटी जाए? क्यों खुशी नहीं होनी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है?
ऑडियो और वीडियो दोनों सर मैच नहीं कर रहा है। एक सेकंड में ठीक करवाती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लगवाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमल पे बटन दबाते हैं, कांग्रेसी दबाएंगे? प्रधानमंत्री जो करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन कर देते हैं, क्या कांग्रेस उस रास्ते पे चलेगी? अगर इनके आदर्श प्रधानमंत्री हैं तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? सवाल यह है कि वैक्सीन पर सवाल उठाना, कोई कहता नपुंसक हो जाएंगे, जिसको डर है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को नपुंसक होने का, वो न लगवाएं टीका। जिन कांग्रेसियों को इस टीके पर शक है वो न लगवाएं टीका। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है रुबिका जी कि पूरे दुनिया में एक वैक्सीन नहीं बनी, हमारे साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन बनाई। ये बीजेपी के लेबोरेटरी में बनी हुई वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए, पूरे देश को फख्र करना चाहिए। जिस तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने और भारत बायोटेक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई है, पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं, देश में जश्न है। इसके लिए तो मिठाइयां कांग्रेसियों को भी बांटनी चाहिए, क्योंकि देश के साइंटिस्ट ने। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी जो कोवैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसका तीसरे फेज का ट्रायल तो खत्म ही नहीं हुआ है। देखिए, डॉक्टर ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा, सब कुछ पूछकर हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेसियों को विदेशी वैक्सीन पसंद है, विदेशी चीजें ज्यादा पसंद है, तो लगवाएं वहां वाली। लेकिन देश की जनता को अपने साइंटिस्ट पे भरोसा है, अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, उनके अंदर भ्रम न डालें। कांग्रेस की दिक्कत यह है, हर चीज में सबूत मांगती है कि पहला वैक्सीन मोदी जी लगवा लें, फिर हम लगवाएंगे। अरे आजकल आपको राहुल जी पे, सोनिया जी से ज्यादा मोदी जी पर भरोसा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो शर्मा जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि आपको भरोसा आजकल मोदी जी को। चलिए, कांग्रेसियों को भी भरोसा हो गया, देश के 135 करोड़ लोगों को भरोसा है। तो आप बता दीजिए ना, महनाज प्रधानमंत्री, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पे। अजय, ये बताइए रुबिका जी, आप कब वैक्सीन लगाएंगी, मैं कब लगवाऊंगा? इसके लिए कांग्रेसी हमारी परीक्षा लेंगे क्या? जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, वो हमारे पक्ष के तो नहीं है, उन्होंने कहा जिस दिन वैक्सीन आएगी मैं शर्ट उठाऊंगा, वैक्सीन लगवा लूंगा। जिस दिन वैक्सीन आएगी, आज तो कई पत्रकारों ने लगवाया है वैक्सीन। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमें दिक्कत यह है कि मोदी को गाली देते देते, बीजेपी को गाली देते देते, अपने साइंटिस्ट को भी गालियां दे रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं ये बड़े बड़े, यही जयराम रमेश, यही शशि थरूर, 2014 में ये सारा स्क्रिप्ट मोदी जी ऊपर से सेटिंग करवा के लाए थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर दूसरे दौर का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ऐसा करना, तुम कोरोना भेज देना है प्रभु, और फिर मैं मंदिर बनवा दूंगा, उसके बाद कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। क्या स्क्रिप्ट तैयार की गई थी मोदी की तरफ से? आप लोग इतना क्यों हर चीज को साजिश के रूप में देखते हैं? ये बताइए शहनवाज जी, कोई साजिश नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है और जो आपका बायोटेक है, ये वही स्थापना हुई थी कांग्रेस काल में। लोग कहते हैं भाजपा वाले 70 साल में कोई कांग्रेस ने क्या काम तो किया? जश्न मनाइए ना, मिठाइयां बांटी है। और आज जो वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन जो कांग्रेस के काल का वैक्सीन जो बनाया गया, वो फैक्ट्रियां, वो कंपनियां कांग्रेस के काल में बनाई गई थी। इसलिए कांग्रेस को बधाई देना चाहिए। अरे तो मिठाई बांटिए ना, आपको किसी ने रोका है क्या? जी, हम आपको बधाई देते हैं, आप साइंटिस्ट को तो बधाई दीजिए, आप सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को बधाई दीजिए, साइंटिस्ट को बधाई दीजिए, उन पर शक मत कीजिए। यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं। दोनों साइंटिस्ट को और पूरे दोनों कंपनी को बधाई देता हूं। आप मिठाइयां वैज्ञानिकों के लिए बांटिए। शर्मा जी, अपने नेताओं को समझाइए ना, शशि थरूर को समझाइए, जयराम रमेश को समझाइए, राशिद अल्वी साहब को समझाइए कि ये वैक्सीन बीजेपी को मारने, ये किस बात को लेकर, और राजीव जी भी और डॉक्टर अंशुमान भी। डॉक्टर अंशुमान आपके पास आऊं इससे पहले, चूंकि इस पर राजनीति हो रही है। शाहनवाज हुसैन साहब रुकिए एक सेकेंड। राजीव रंजन जी, ये क्या है? और फिर ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अब ये सबसे बड़ा पैमाना और मापदंड हो जाना चाहिए, मानक हो जाना चाहिए इस बात का कि अगर विपक्ष आगे खुलकर किसी चीज का विरोध कर रहा है तो वो पक्की चीज बेहतर है, बढ़िया है।
मुझे लगता है अब ये पैमाना हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कई बार एक पार्टी या किसी एक राजनेता का विरोध करने के चक्कर में आप मानवता का विरोध करने लगते हैं। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने इस वैक्सीन के अभियान को लेकर के दुष्प्रचार और जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन के इस ड्राइव से लोग दूर रहें, मुझे लगता है इन्हें इसकी जवाबदेही भी लेनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण के शिकार अगर बगैर वैक्सीन लिए लोग इसके बाद होंगे तो उनके मौत की जवाबदेही ये पार्टियां लेंगी। देखिए, आपने पहले ही कहा है कि करोड़ों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोग इस मर्ज की वजह से, इस संक्रमण की वजह से दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। और उसके बाद ये भयावह सियासत है, मैं कह सकता हूं, इसके लिए शब्द बहुत उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विरोध कीजिए। मुझे लगता है जिस अभियान को लेकर के हिंदुस्तान जो दुनिया के पांचवा हिस्सा हिंदुस्तान में आबादी का है, एक बात कहूं, और यहाँ ड्राई रन, साल बदल गया, लेकिन विरोध का तरीका ना वही घिसा पिटा पुराना रहा कि मोदी काल में हो रहा है, मतलब पक्का इसमें गड़बड़ है। ईर्ष्या, जलन, क्रेडिट को लेकर होड़। अभी क्या बोल रहे थे राजेश जी कि नहीं, ये तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो हमारे काल में बना है। अरे तो भाई फिर मिठाइयां बांट लीजिए ना। ये क्या है कि नपुंसक बना दिया जाएगा, ये बीजेपी काल में बनी हुई है, बीजेपी की लैब में बनी हुई है। कोरोना वायरस सबसे बड़ा खतरा, लेकिन अभी भी इनको खतरा मोदी नजर आ रहे हैं। वैक्सीन, 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब उसे लेकर, इनफैक्ट उससे पहले ही जब वैक्सीन का जिक्र हुआ उससे पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी थी। देसी जो हमारी वैक्सीन है उस पर शुद्ध देसी राजनीति का नमूना तब दिखा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कांग्रेस भी जोड़ती है। अभी राजेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगा दे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। माफ कीजिएगा राजेश जी ने, अजीत शर्मा नेता हैं कांग्रेस बिहार के और विधायक दल के नेता भी हैं। बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपके पास मैं आना चाहती हूं इसलिए क्योंकि ये मेरे पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पर्ची है जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है, 3 चीजें हैं। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ CDSO मेट ऑन 1st-2 जनवरी एंड मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोविड शील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड और की तरफ से बनाई जा रही है यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, उसको इमरजेंसी यूज के लिए हरी झंडी दी जाती है और दूसरे को ट्रायल बेसिस के लिए। और वो दूसरा क्या है सर, वो आप भी जानते हैं, कोविड शील्ड की बात हो रही है। फिर किस बात की प्रॉब्लम है, क्लैरिटी क्यों नहीं है? जी, अभी तक जितनी बातें हो रही थी राजनीति की बातें हो रही थी। मेडिकल के तरीके से मैं समझाता हूं क्या है। इमरजेंसी यूज विथ रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल, इसका मतलब ये होता है कि ट्रायल भी ऑनगोइंग रहेगा। 15-15 दिन में इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी सारी एजेंसीज को कि इसमें कोई फर्दर साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, इसको चेक करते रहेंगे। इसी को कहते हैं इमरजेंसी यूज विद रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल। इनको अंदाजा है मेडिकल की कोई बात करने के लिए पहले मेडिकल की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ विरोध करने के लिए विरोध ना करें। एक मेडिकल में थीसिस भी तैयार करनी होती है, कितने टफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और ये तो वैक्सीन है, आज भी इंडिया विदेशों में 60% वैक्सीन इंडिया से सप्लाई हो रहा है। तो मतलब मानक इतना स्ट्रांग है इंडिया का वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, और इतने चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं पब्लिक तक लाने के लिए, इसका अंदाजा इनको नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर इनका मानक ये है कि प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम सेटिस्फाई होंगे, इसका मतलब ये जितने साइंटिफिक बॉडीज हैं, जितने डॉक्टर्स हैं देश के, और जितने एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जो चेक करती है जैसे DCGI या ड्रग कंट्रोलर, सब पे उंगली उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। विकास हर समय विज्ञान विकास की तरफ बढ़ता है, शोध पे आधारित होता है, और शोध को चैलेंज करना, पहले शोध को जानिए, शोध को समझने की अकल हो, उसके बाद शोध को चैलेंज कीजिए। किस तरह से ट्रायल रिपोर्ट तैयार होती है, अगर मैं इनसे पूछूं डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, मेटा एनालिसिस क्या होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कुछ नहीं पता होगा।
और ये पहले भी हो चुका है। पोलियो वैक्सीन में भी इन्होंने हल्ला उड़ाया था, उसमें भी कुछ नेता लोग थे, मुझे नहीं मालूम है किस पार्टी का कौन से नेता क्या हल्ला उड़ाते हैं, जिन्होंने कहा था नपुंसक कर देगा पोलियो का वैक्सीन लगाने से। आज पोलियो भारत से उन्मूलन कर दिया गया। और कोरोना जैसी चीजों में आज तक मेडिकल हिस्ट्री में हमारे लिए गर्व की बात है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कोरोना की वैक्सीन आई है। मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, 4 साल लगे थे मम्स के वैक्सीन आने को, आज तक का रिकॉर्ड था, उसको भी ब्रेक कर दिया इस बार कोरोना वैक्सीन के इन्वेंशन ने। इसमें तो कोई विरोध मुझे दिखता नहीं है। विरोध क्यों हो रहा है, अगर आपको समझ में है, पता में है, बताइए। डॉक्टर कुमार, अजीत शर्मा जी सुन रहे हैं आप? डॉक्टर कुमार हैं, दिल्ली के जाने माने अस्पताल में डॉक्टरी करते हैं, आप समझ रहे हैं? मेरे सवाल में कहा था कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट में कमी है। मैंने ये कहा था जिस तरह से रूस और अमेरिका में वहां के लगाया है प्रेसिडेंट ने, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगा रहे, क्योंकि वो लोग कहते हैं देश खतरे में, पूरी जनता रहती है। ये तो मैंने अच्छी बात बोला था। डॉक्टर्स में, वैज्ञानिकों में कोई सवाल नहीं है। नहीं, मुझे बताइए उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? आपको रशिया की नकल क्यों करनी है? अमेरिका की नकल क्यों करनी है? हिंदुस्तान पर अपने आप में फख्र आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे नकल क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जी क्यों गए थे अमेरिका? तारीफ कर रहे थे ट्रम्प का उस समय, वो भी आप याद कीजिए। अरे वो तो राहुल गांधी मिलान गए थे। अभी ये हो रही है, अभी लेटेस्ट विदेशी दौरा तो राहुल गांधी का हुआ था। अजीत जी, आप कहाँ इतना पीछे जा रहे हैं? सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। आप कहें तो मैं इसकी माला, सर आप कहें तो मैं इसकी माला जप लेती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब समझेंगे। आप कहें तो इसकी तस्बीह पढ़ लेती हूँ मैं। कांग्रेस ने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कांग्रेस ने बनाया। मैं 33 मर्तबा पढ़ लेती हूँ इसको। उससे क्या हो जाएगा अजीत जी? उससे क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए। सारे वैज्ञानिक और तो मैंने कब कहा? सर मुझे अजीत जी सच बताइए, तो क्या हम क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बन रही थी वैक्सीन? हम ये कह रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जाकर और वहां पर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया? मैं तो धन्यवाद देता हूं वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को, जो कि हिंदुस्तान में ऐसा वैक्सीन निकाले हैं। तहे दिल से उनको शुक्रिया, और पूरे देश की जनता उनको धन्यवाद देती है। हाँ, तो मतलब अब वैक्सीन पर कोई विरोध नहीं है ना? बढ़िया ना, मुबारकबाद पूरे देश को। कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल पूरे देश को मुबारक। लेकिन जबकि राष्ट्रपति अमेरिका और वो रसा लगा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिठाई क्यों बांट रहे हैं? मिठाई बांटिए वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को, उस इंस्टीट्यूट को। अरे सर फक्र है, आपको किसी ने रोका है मिठाई बांटने से? किसी ने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका है। डॉक्टर कश्यप, आप मुझे बता दीजिए किस बात को लेकर प्रॉब्लम है? कोरोना वैक्सीन को लेकर, मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर? नहीं, वैक्सीन को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे नेता ने भी कहा है। और लेकिन जो बीजेपी का वैक्सीन है, बीजेपी ने जो ताली बजवाई, मैं पूछना चाहता हूँ लॉकडाउन किसने लगाया था? देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने लगाया था। 70 लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में मर गए, श्रमिक मर गए। किसने व्यवस्था की? व्यवस्था कहीं की? 70 लोग यहाँ मर गए, श्रमिक। 1-1 लाख रुपए। या तो कहिए कि आपके नेता से गलती हो गई, आपके नेता ने हड़बड़ी में, गलती में मोदी का विरोध करने के चलते वैक्सीन का विरोध कर लिया, और अब उस पर लीपापोती आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी वैक्सीन क्या होता है? नहीं, कोई लीपापोती नहीं। हमारे नेता ने तो पूरा, आप हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का बयान दिखा दीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो वो तो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा मैं। नहीं, अवैज्ञानिक जो तरीके से बीजेपी काम करती है, उसका विरोध किया है। बीजेपी का कोई वैक्सीन थोड़ी आ रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का शाहनवाज हुसैन साहब कौन सी वैक्सीन ला रहे हैं आप? अरे बीजेपी का ही वैक्सीन था।
ये ताली थाली बीजेपी का आप लोग था। बहुत कंफ्यूज हैं। आप लोग इतने कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें वैक्सीन का विरोध करना है कि हमें और इस विरोध के चलते कुछ भी किए जा रहे हैं। आप लोग कितने नर्सिंग स्टाफ मर गए, कितने पत्रकार मर गए, एक आदमी की मदद की हो तो बताओ। वैक्सीन के विरोध में है आप लोग के नहीं है, ये बताइए। कितने नर्सिंग मर गए, आपने क्या मदद की? लूट की है, कोरोना के नाम पे बीजेपी ने लूट की है, भ्रष्टाचार किया है। जापान पहुंच गए, चीन मत जाइए, अभी चीन किया है, वायरस सबसे ज्यादा वहीं से फैला, मत जाइए चीन। सेंटरों में सांप निकल रहे थे मुख्यमंत्री के जनपद में। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं डॉक्टर कश्यप? अरे भाई क्या बोल रहे हैं? मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप एक समझदार राजनेता, क्या बोल रहे हैं सर? आप किस बात पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, विरोध करते करते कहाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कहाँ क्या कर रहे हैं? बीजेपी के अवैज्ञानिक तरीके पे है। बीजेपी तो फिर वैक्सीन क्यों नहीं लगाएंगे? तो अखिलेश यादव वैक्सीन क्यों नहीं लगाएंगे? कोरोना का क्यों नहीं लगाएंगे अखिलेश यादव वैक्सीन? रूबिका जी, अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन का विरोध नहीं किया। नपुंसक होने का डर है, सफाई कह रहे हैं। अखिलेश जी ने बहुत एक सेकंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे बताया हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। Number 1, product quality, certificate of analysis. That means certificate of analysis means if I say 6 microgram in my vaccine, I should have 6 microgram in my vaccine. I say now after my doing a clinical trial, then second step is required method validation. That means whatever I'm putting 6 microgram is validated by each individual in the company, each different parameters. We looked at all the direction, it's still stable as 6 microgram. That's the standards practices. And then our national testing protocol approval. 3 steps are involved. If I say 6 microgram, oh, I'm sorry, I've done a clinical trial 3 microgram. I missed it. So it's called English word called serendipity. I don't know what is the meaning of serendipity until this now. Now I understand the British language of serendipity. Serendipity means honest mistake. That means I can drive in a car and kill somebody and then say I can say serendipity. Honest mistake. If I have done that type of clinical trial in India, my drug controller would have shut down this company on quality issues. This quality, you said 6 microgram was not there in our clinical trial. I would have got 5-6 PAL case in India. And National Human Rights Commission would have said, I've given consent to give a 6 microgram vaccine, but how come I've been given 3 microgram in my clinical trial? That means you have taken me right on this matter. Somebody can National Human Rights Commission. But in spite of that, our drug controller was great enough to, in the public interest point of view, he allowed that vaccine to sell in India. And I'm proud that. And I want that vaccine to be there in India. And I congratulate for our drug controller giving a license for that also. Only UK MHRA gives, so we have given the trial here. Whereas Europe says we will not accept the UK data. US says we will not accept the UK data because they have to clean up the data, clinical data. Whereas in India, we do all systematically in a 200% transparent, 200% honest clinical trial, and we get a bashing from everybody. Everybody in the news media gets into bashing on us. सुना आपने क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि हर एक चीज का ध्यान रख के और इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। गॉसिप के चलते अगर आप हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा, ये किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। और फिर वो अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए नजर आए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कश्यप, आप अब तक नहीं समझा पाए कि आप किस बात को लेकर विरोध करें। कभी आपको थाली याद आ रही है, कभी आपको गाली याद आ रही है, कभी आपको नर्स याद आ रही है, कभी आपको मजदूर याद आ रहे हैं। वैक्सीन के नाम पर आपके पास किसी तरह की कोई विरोध का एक शब्द तक नहीं है कि इस मसले पर विरोध कर दिया जाए। देखिए वो जो साइंटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं। आप लोग गॉसिप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए रूबिका जी, देखिए दुश्वारी ये हो रही है वैक्सीन का यहाँ पर यहाँ पर परेशानी ये है कि जो ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको डर है कि अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी उनके बयान अरे हरियाणा के मंत्री ने लगवाई थी, यही डर दिखाया है कि नपुंसक हो जाएंगे। अगर नपुंसक हो जाए, नपुंसक होने से डरिए मत।
आप लोग वैक्सीन आप लगाई नपुंसक थी, नहीं होने वाले 15 लाख हैं। रुपए जनता दूसरी को बात, देंगे। अरे ये वो कौन वैक्सीन किनको तो नहीं बुलाया काम आई। रूबिका जी? ये तो बहुत आपने बोलते 100 हैं, करोड़ मैं इनकी नौकरी बात की सुनता हूँ, वैक्सीन चिल्ला लगाई रहे हैं। वो काम तो रूबिका जी, नहीं इनकी आई। आवाज कम आप करें। शाहनवाज हुसैन साहब एक सेकंड, आपकी डॉक्टरी किस पर है डॉक्टर कश्यप? मतलब मैं हाथ जोड़कर बाइज्जत आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी डॉक्टरी किस पर है? नहीं, आपने जो डॉक्टर आपके लागे लगाया है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है कि ट्रायल बेसिस पर वो वैक्सीन वो वैक्सीन लगाई गई थी। डॉक्टर अंशुमन, बता दीजिए सर, इनको इस बात का दुख है। समाजवादी पार्टी शाहनवाज हुसैन साहब एक सेकंड, भ्रम डॉक्टर फैला अंशुमन, रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, साइंटिस्ट का अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और मैं नहीं चाहती हूँ डॉक्टर कश्यप आपकी वजह से किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि हरियाणा के मंत्री विज ने लगा दिया, उनको कोरोना हो गया। समझिए क्यों हुआ उनको कोरोना। मुझे पता था कि आप इस तरीके की गॉसिपिंग करेंगे, मुझे पता था इस तरीके की आप अजीबोगरीब चीजें करेंगे, और इसीलिए शुक्र है कि हमने यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन को, एक पढ़े लिखे डॉक्टर को यहाँ बुलाया है। डॉक्टर साहब बताइए जरा, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कीजिए। सही किया जी जी जी। देखिए, जो अनिल विज साहब को कोरोना हुआ था, उन्होंने पहली डोज ली थी, अभी विंडो पीरियड था, सेकेंड डोज लगनी थी, उसके बीच में नॉर्मल कोरोना संक्रमण किसी को हो सकता है। इसीलिए ट्रायल में भी ये देखा जाता है कि जब तक डबल डोज मतलब बूस्टर डोज कंप्लीट हो जाए, एंटीबॉडी का स्तर चेक कर लें, तब हम ट्रायल का रिजल्ट दें। यही प्रक्रिया होती है। इसीलिए आज भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना, तब तक जब तक आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं आ जाती है। इसलिए उनको संक्रमण हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि वैक्सीन लगने से किसी को संक्रमण हुआ। अभी तक एक भी केस नहीं देखा गया, पहली बात। दूसरी बात, विरोध करने के पहले इसकी स्टडी को उठाएं और स्टडी को पढ़ें। इनको अंदाजा नहीं होगा कि जो सुरक्षा के तहत इन्होंने देखा होगा, सिविलियन पुलिस जो चेक पॉइंट बनाती है, उसके कई हजार गुना ज्यादा चेक पॉइंट्स हमारे मेडिकल के रिसर्च में होते हैं। मतलब पीयर चेक पॉइंट, अपने आप में हम लोग एक दूसरे को चेक करते हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही है। उसका जो सुपर हेड होता है चेक करता है। एजेंसीज होती है हमारी, डीसीजीआई होती, इतने नॉर्म्स होते हैं, इनको अंदाजा नहीं है। सिंपली कुछ भी बोल देना, किसी भी तथ्य को नीचे कर देना, मतलब ये बिल्कुल मुझे आश्चर्य लग रहा है। हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, कि साइंटिफिक टेम्पर रखना चाहिए भारत के नागरिक को। और विज्ञान को इतना पीछे धकेलना चाह रहे हैं, हम अंधकार में चले जाएंगे। विज्ञान का इस तरह से विरोध ना करें। आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, और जो दर्शक बच्चे देख रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रहे हैं, विज्ञान ही आपको आगे ले जाएगा। विज्ञान के बिना कुछ नहीं आगे ले जाएगा। अंधता बंद कीजिए, राजनीतिक अंधता बंद कीजिए। विज्ञान का विरोध इस तरह से नहीं होना चाहिए। राजपाल कश्यप साहब कुछ कहेंगे? विज्ञान का विरोध नहीं किया जा रहा। बीजेपी का जो अवैज्ञानिक, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अवैज्ञानिक जो तरीका है, बिना सोचे समझे निर्णय लेने का तरीका है, बिना सोचे समझे बोलने का जो तरीका है, आप बताइए लॉकडाउन किसने देश में लगाया था? कितने लोग बेघर हो गए? कितने लोग ये मंजर किसने देखा? और आप ये बताइए 2 करोड़ नौकरी कौन कौन सी लाइनें दी जिस पर आपको खेलना था? मुझे ये बताइए। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे बताइए किन किन लाइनों पर खेलने का आपको आदेश था? बीजेपी ने तो क्या अवैज्ञानिक है इसमें? अरे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मुझे ये बताइए, शाहनवाज हुसैन के बच्चे क्या वहां पर वो बना रहे हैं वैक्सीन? किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये अरे वैक्सीन एक दिया था इन्होंने किसानों को भी। बीजेपी ने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे। 2 दर्जन से ज्यादा किसान मर चुके हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप, मैं बार बार आपके इन बयानों को रिपीट मोड पर चलाऊंगी, याद रखिएगा। मैं सवाल आपसे कुछ करती हूं, आप पहुंच जाते हैं कहीं और। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको बात क्या करनी है। बस गोल 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 जलेबिया, और उसमें चाशनी भी नहीं है, माफ कीजिएगा। राजीव रंजन जी, क्या लग रहा है आपको? ये अब तक आप सुन ही रहे थे ना। मेरे साथ आप 5 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 2 विरोध कर रहे हैं, पर वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं अभी तक वो खुद ये समझ नहीं पाए हैं। उनको वैक्सीन का विरोध करना है, लेकिन साइंटिस्ट का विरोध नहीं करना है, फिर साइंटिस्ट और वैक्सीन का विरोध नहीं करना है, लेकिन बीजेपी का विरोध करना है।
वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखना है लेकिन अवैज्ञानिक बातें करनी है? देखिए, उन्हें विरोध करना ये बिल्कुल तय है। परिस्थिति दो हो सकती थी। आज का फैसला है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का फायदा मिले और उसके बाद अलग अलग श्रेणियों में लोगों को वैक्सीन दिया जाए। दूसरी तस्वीर हो सकती थी कि पहले राजनेता लगा लें, प्रधानमंत्री जी सबसे इसकी पहले शुरुआत करें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और वरिष्ठ अधिकारी वैक्सीन ले लें। तब इनका सवाल ये होता कि ये वैक्सीन अपने प्राण रक्षा के लिए इन्होंने बनवाई और खुद तो लगा लिया, देश को मुसीबत में डाल दिया। देखिए, ये इनके बयान पहले तैयार होते हैं। इन्हें न देश की चिंता है न लोगों की चिंता है। ये मानवता के विरोध में इस हद तक ये चलेगा। और ये बार बार अजीत शर्मा जी को मैं सुन रहा था कि सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तो इन्होंने ही खड़े किए। तो कितने सवाल थोड़ा कठोर है, लेकिन मैं जरूर पूछूंगा। मैं केवल एक चीज पूछूंगा। अरे अब मैं कहा था, छोड़िए ना, मैं आपको मेरा जवाब बता दीजिए पहले। मैंने क्या किया मैं बता दूंगा। आखिरी सेगमेंट में आप बहकाने की कोशिश नहीं कीजिए। मुझे केवल अजीत शर्मा जी ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान की आजादी और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की आजादी में कितने वर्षों का फर्क है। चीन दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बना। आप कहां खड़े हैं? क्या इसका श्रेय लेंगे या ये जो अपजस है उसको भी साझा करने के लिए आपकी पार्टी तैयार होगी? देखिए, ये बार बार अपनी पीठ मत थपथपाइए। गरीबी, बेबसी, यंत्रणा, यातना, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता, ये आपने विरासत में इस देश को सौंपी है। कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा से सवाल है। अजीत जी जवाब दीजिए। आपने डॉक्टर कश्यप को काट दिया था। इन्होंने वैक्सीन छोड़ के दूसरे बातों पे जवाब दिया। इन्होंने वैक्सीन छोड़ के दूसरे बातों पे जवाब मांगा है। आज इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने क्या किया। पहले तो ये बताएं, जदयू के जो प्रवक्ता बैठे हैं राजीव रंजन जी, मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला कर लिया। 15 वर्षों में आप बिहार को कहां ले गए हैं? चप्पे चप्पे में लोगों को वैक्सीन लगेगा, मुफ्त वैक्सीन बिहार में मिलेगा। मैं वैक्सीन पर ही बोल रहा हूँ। बिहार तो रोल मॉडल है ना। बिहार के लोगों को मुफ्त देने का फैसला कर लिया। मैंने कहा था, मेरी बात सुनिएगा नहीं। आपने सवाल किया, जवाब तो सुनने की शक्ति रखिए। जवाब सुनते ही नहीं आप राजीव रंजन जी। मैंने कहा था 70 साल कांग्रेस पे आप लोग दाग लगाते हैं। क्या किया? आज भारतवर्ष आजादी के बाद से कांग्रेस ने सब काम किया। ये जो दोनों इंस्टीट्यूट ने बनाया वो कांग्रेस की देन है। मैं ये कभी नहीं कहा कि वैक्सीन गलत है। मैंने ये कहा प्रधानमंत्री अगर लगा देंगे, जैसे उन्होंने कहा देश खतरे में है, पूरा देश उनके साथ हो गया, तो आप वो लगाएंगे तो हर्ज क्या है? अमेरिका और रूस ने लगाया, तो इसलिए आपको दिक्कत क्या हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ वैज्ञानिकों और इंस्टीट्यूट को तारीफ करिए। अजीत जी, बस शाहनवाज हुसैन से अजीत जी, आपने वो कहानी सुनी है ना? वो एक बाप और बेटा थे, गधा लेकर जा रहे थे शहर की तरफ। तो एक ने कहा कि अरे गधे को तुम ऐसे ही लेकर जा रहे हो, क्यों ना इस पर बैठ जाओ। तो बैठ गए, थोड़ा आगे गए तो कहा कि अरे शर्म नहीं आती, बेचारे जानवर पर आप 2 जने बैठ गए। फिर उसके बाद बाप को बिठाया, बेटा उतर गया। फिर कहा अरे शर्म नहीं आती है, जवान लड़के को चला रहा है और बुढ़ा बैठा हुआ है। फिर थोड़ा आगे गए, बेटा बैठा हुआ था तो कहा शर्म नहीं आ रही है, बुढ़े बाप को चला रहे हो और बेटा बैठा हुआ है। फिर उसके बाद दोनों ने गधा अपने सर पे टांगा और फिर चलने लगे। जी क्या मैसेज, क्या याद है ना जी? अच्छा, आप लोगों के साथ अभी यही हो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत जी सुनिए, अगर अभी नरेंद्र मोदी टीका लगवा दे तो मुझे पता है आप क्या करेंगे। आप कहेंगे हाय कैसा प्रधानमंत्री है ये, देखो पूरे देश को अकेला छोड़ के खुद टीका लगवा रहे हैं। इतना खुदगर्ज, इतना मतलबी प्रधानमंत्री, और टीका नहीं लगवाएंगे तो आप ये कहेंगे कि देखो टीके में गड़बड़ी है इसलिए ये शख्स जो है टीका नहीं लगवा रहा है। आप मान लीजिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये बात कह रही हूँ शाहनवाज हुसैन साहब, यही है प्रॉब्लम, यही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं। मैं देश की बात कर रही हूँ, संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की बात कर रही हूँ। अजीत जी, कल को आप उस पद पर बैठेंगे तो आपकी भी इसी तरीके से बात करूंगी। ये देश के प्रधानमंत्री की बात है। मैं तो कह रहा हूँ
ये आप लोग हम तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता पहले करेंगे। ये जो वैक्सीन है सबसे पहले जो समाज गरीब आदमी है उसको मिले, हेल्थ वर्कर को मिले। और आप कहिए कि अगर ये इंस्टीट्यूट आपने बनाए शर्मा जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी से उसको फंड किया था या भारत सरकार ने कोई फंड किया? आप तो कह दीजिए सूरज या चांद भी आप ही के दौर का है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सूरज भी आपका, चांद भी आपका, धरती भी आपकी, नदियां भी आपकी, जो भी अच्छी चीजें हैं सब आपकी। आज वैक्सीन आज बना है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के काल का है। बात यह है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो मत लगवाइए। कह दिया जाए कांग्रेस, अगर राहुल गांधी जी कह दें कोई कांग्रेसी नहीं लड़ाएगा, सपा का नेता कह दे, कांग्रेस वाले सपा वाले कह दे नहीं लगवाना भाई, कहीं नपुंसक न हो जाए। बता दीजिए वैक्सीन लगवाए ना, फिर देशवासी वैक्सीन लगवाए कि नहीं? अजीत जी बता दीजिए ना, आप साइंटिस्टों का, आप तमाम वैज्ञानिकों का सब लगवाएं। कई बातों से जनता में गलत संदेश जाता है। एक जिम्मेदार बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है या नहीं है? साइंटिस्ट पर भरोसा कीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री के पक्ष में साइंटिस्ट पर भरोसा कीजिए। अजीत जी बताइए ना, वैक्सीन लगवाए ना? बिल्कुल भरोसा है। आप लगवाएंगे ना वैक्सीन? बिल्कुल लगवाएंगे लोग, लेकिन आखिर डर क्यों रहे? बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्यों डर रहे हैं लगवाने में? जबकि अमेरिका रूस को वैक्सीन लगवाने से डर क्यों लग रहा है? आपको फोन किया था अजीत जी नरेंद्र मोदी जी ने, मैं तो अजीत भाई ऐसा है, मैं बड़ा डर लग रहा है मुझे, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आप मुझे नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आप लोग सारे उतर गए। अरे उस साइंटिस्ट को और इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दीजिए प्लीज। अजीत जी शुक्र कीजिए, ये डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत है कि आप किसी भी चीज पर विरोध कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, अभी बायोटेक की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा ये काम आप जरा ब्रिटिश में करके दिखाइए, ब्रिटेन में करके दिखाइए, ये काम आप जरा यूएसए में करके दिखाइए कि साइंटिस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप यहाँ अनर्गल बयान दें और कहें कि ये वैक्सीन तो बेतुकी है। करके दिखाइए आप। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? नहीं, वहाँ पे ड्रग कंट्रोलर ने पास किया, बायोटेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं होना चाहिए। यहाँ किसने पास किया सर? इनको यहाँ क्या कहाँ से हुआ? प्रधानमंत्री दफ्तर से थोड़ी पास हुआ है सर। आप सुन लीजिए डॉक्टर अंशुमान, इनको शांत करें, इनको शांत कराइए। जो जनता देख रही है अल्टीमेटली यही होगा, जो नेता अभी चिल्ला रहे हैं ये वैक्सीन लगवा लेंगे, आखिरी जनता को वैक्सीन से नहीं लगवाने के लिए गुमराह कर देंगे। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि बहुत रिसर्च प्रोसेस के तहत वैक्सीन बना है, आप लगवाइए। तर्क और कुतर्क की जहां तक बात है, तो अगर ये तर्क दे रहे हैं कि मानक इनका ये है कि प्रधानमंत्री अगर वैक्सीन लगवाएं तभी वैक्सीन की पुष्टि होती है, तो उसका कुतर्क ये हो सकता है कि बोरिस जॉनसन को कोरोना हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ, तो प्रधानमंत्री को कोरोना क्यों नहीं हुआ? अगर पहले ये कोरोना हो तब हम समझेंगे कोरोना है। इस तरह के तर्क और कुतर्क पे ना जाएं। लास्ट मैसेज, क्लियर मैसेज एंड क्रिस्टल मैसेज देता हूं कि बहुत टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वैक्सीन का निर्माण होता है और बहुत स्ट्रिंजेंट इस पे हम लोग चेक पॉइंट रखते हैं। डॉक्टर साइंटिस्ट बहुत स्ट्रिंजेंट चेक पॉइंट रखते हैं। हमारे लिए एक एक लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, लाइटली मत लें, मजाक ना करें, राजनीति बंद कीजिए मेडिकल साइंस के साथ। डॉक्टर साहब थैंक्स अ लॉट। ये एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे नहीं लगता इससे ब्यूटीफुल नोट हो सकता है इस प्रोग्राम को यहाँ खत्म करने के लिए। दरअसल वो कहते हैं ना, हर चीज का टीका आ सकता है, हर चीज की वैक्सीन आ सकती है, गलतफहमी की वैक्सीन नहीं आ सकती है और इस वक्त विपक्ष उसी गलतफहमी से शिकार है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 38 हो गई है। बेंगलुरु की लैब में 10, हैदराबाद सीसीएमबी में 3, पुणे में 11, दिल्ली के लैब में 19 और कोलकाता की लैब में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। जनवरी को बैठक दोबारा किसानों के साथ होगी। सरकार और किसान संगठनों की बातचीत खत्म हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो बैठक शुरू हुई थी, आज वो बैठक खत्म हो गई है। अब 8 तारीख मुकर्रर की गई है जब सरकार और किसान संगठनों में दोबारा बातचीत होगी। इसका मतलब ये है कि बात धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। अगली बैठक अब 8 जनवरी को होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 कृषि कानूनों और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लगातार
किसानों की तरफ से ये बात रखी जा रही थी कि इन कानूनों को वापस लेना ही होगा, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि 8 जनवरी वो तारीख तय की गई है जब दोबारा बैठक होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।